बुद्धाय दोस्तों आज के उपदेश में भगवान महात्मा बुद्ध के 2 प्रवचन सुनेंगे। इन 2 प्रवचनों से आपके जीवन में एक नया बदलाव आएगा, एक नई क्रांति आएगी। ये दोनों प्रवचन सुनने के बाद आपका जीवन ही सुधर जाएगा। दोस्तों, इन दोनों प्रवचन को ध्यान से सुनने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। दोस्तों चलिए भगवान महात्मा बुद्ध के 2 प्रवचन को सुनते हैं। पहला प्रवचन है, एक दिन भगवान बुद्ध भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के साथ जंगल में गए। एक शिकारी शिकार के लिए वहाँ आया हुआ था। एक सैनिक भी जंगल में रास्ता भटक गया। तीनों को प्यास लगी। दूर कहीं उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। उसमें एक अंधा भिक्षु बैठा था। शिकारी वहाँ पहुँचा और बोला, हे अंधे, मुझे पानी पिला दे, वरना तीर से तेरा जलपत्र फोड़ दूंगा। अंधा बोला, चल भाग यहाँ से शिकारी कहीं का, नहीं पिलाता हूँ मैं तुझे पानी। इसी के पीछे सैनिक आया और बोला, अंधे, पानी पिलाकर मेरी प्यास को बुझा दे, चाहे तो धन और वस्त्र ले ले। अंधे व्यक्ति ने चिढ़कर कहा, राजा का सैनिक है, मुझे लोभ दिखाता है, जा, नहीं मिलेगा तुझे पानी। ठीक उसके बाद बुद्ध भी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने कहा, मुझे थोड़ा सा पानी प्रदान करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। प्यास से मेरे प्राण संकट में आ गए हैं। अंधा बोला, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी कुटिया में पधारें। लीजिए, जल को ग्रहण कीजिए। पानी पीकर बुद्ध ने कहा, आप देख नहीं सकते, फिर यह कैसे जान गए कि पहले आया व्यक्ति शिकारी, दूसरा सैनिक और तथा तीसरा मैं एक साधु हूँ। अंधा बोला, भंते, वाणी से ही इंसान की पहचान होती है। बुद्ध ने उससे विनती की आप इन दोनों को भी पानी पिला दीजिए ताकि इनके मन की आँखें भी खुल जाए। दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध का दूसरा प्रवचन कर्म की महिमा का बखान करते हुए, एक दिन महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को एकत्र करके एक कथा सुनाई। एक बार ज्योतिषियों ने खबर दी कि 7 साल तक पानी नहीं बरसेगा। 7 साल तक पानी नहीं बरसेगा। एक मामूली किसान ने हल बखर उठाकर घर में रख दिए कि जब वर्षा ही नहीं होगी तो फिर खेत का क्या जोतना। 3 दिन घर में खाली बैठे बैठे वह ऊब गया और सोचा कि अगर 7 साल तक खेत में जुताई नहीं की तो कहीं हल बखर चलाना ही ना भूल जाऊं। यह सोचकर उस किसान ने हल बखर उठाया और खेत जोतने लगा। फिर वह खुश था कि पानी बरसे ना बरसे, लेकिन मैं अपना काम करता रहूं तो कम से कम खेतों का अभ्यास तो बना रहेगा।
यही सोचते सोचते जब वह खेत जोत रहा था, तभी आसमान में एक बदली दिखाई दी। अभी तक ऐसी अनेकों बदलियां बिना बरसे ही निकल चुकी थी। इसीलिए उस किसान ने अब बदलियों की ओर आंख उठाकर देखना भी बंद कर दिया था। लेकिन इस बदली ने तो किसान को ही पुकार लिया। इस बदली ने किसान को ही बुला लिया। उसने कहा, अरे ओ मूर्ख, तूने सुना नहीं कि 7 साल तक पानी नहीं बरसेगा? क्या तू इस भविष्यवाणी से अनजान है? क्या कर रहा है? या हम बरसने वाले नहीं हैं? तू खेत की जुताई मत कर। बदली की बात किसान ने बड़े ध्यान से सुनी और फिर उसने कहा, बहन, मैं बैठे बैठे घबरा गया था। सोचा कि अपना कृषि कर्म करूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खेती करना ही भूल जाऊं। पानी बरसे या ना बरसे, हल बखर चलाना तो याद रखना है। कहीं भूल ना जाऊं 7 सालों में। बदली चकित रह गई। किसान क्या कह रहा है? बदली ने सोचा, कहीं मैं भी बरसना ही ना भूल जाऊं इन 7 सालों में। बदली को लगा कि किसान ठीक कह रहा है। सबको अपना अपना काम करते रहना चाहिए। और वह बरसने लगी। किसान की तकदीर बदल गई। बारिश जम के हुई। तो दोस्तों, इस दोनों उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या सीख मिली? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसीलिए मित्रों, कहा गया है, हम जो भी काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, उस काम को हमें तन मन धन से करना चाहिए। फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। जब दोस्तों हम अपना कर्म ईमानदारी से करेंगे, लगन के साथ करेंगे और करते रहेंगे, तो दोस्तों भविष्य में हमें उसका फल अवश्य मिलेगा। जैसे कि उस किसान को मिला, जैसे कि उस किसान को मिला। और दूसरी तरफ दोस्तों, ये आपकी वाणी ही है, ये बाड़ी ही है जो दोस्तों तलवार से भी ज़्यादा घाव करती है। इसीलिए कभी भी किसी को अपने शब्दों से दुख मत देना, अपने शब्दों से कष्ट मत देना। हमेशा मीठी बाणी का प्रयोग करना, हमेशा मीठे शब्दों का प्रयोग करना। तो दोस्तों, आपका मान सम्मान घर में भी होगा, समाज में भी होगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही और